हर हर महादेव। विज्ञान और धर्म। आमतौर पर वैज्ञानिकों की धारणा है कि धर्म केवल भ्रम या अंधविश्वास ही है और मनुष्य धर्म के बिना भी उतने ही आराम से रह सकता है जितना कि धर्म का पालन करते हुए। एक प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स का कहना है कि धर्म मनुष्य के लिए अफीम की भांति है। इसके विपरीत आस्तिक यह कहकर प्रसन्न होते हैं कि विज्ञान ने सर्वनाश के शैतानी हथियार पैदा किए हैं और संसार में झगड़े और अशांति को बढ़ाया है। वैज्ञानिक यह मानते हैं कि मनुष्य के अंदर मन है और अगर इसका भली प्रकार ख्याल रखा जाए तो आत्मा, अगर इस प्रकार की कोई वस्तु हो तो अपनी चिंता आप ही कर लेगी। उनकी प्रार्थना कुछ इस प्रकार की होती है कि हे मालिक, अगर कोई है तो मेरी आत्मा, यदि कोई है तो उसकी संभाल कर। उन्हें आत्मा और परमात्मा दोनों के बारे में शंका है। उन्हें इनके होने में पक्का विश्वास नहीं होता। संतों महात्माओं के लिए आत्मा एक सच्ची हस्ती है जो चंचल मन और शरीर जो मिट्टी का पुतला है के बंधनों में फंस गई है। उनके लिए जीवन का आदर्श आत्मा को इन बंधनों से मुक्त करके परमात्मा के साथ जोड़ना है। यही उनके लिए सच्चा निजी अनुभव है। वे आत्मा की इन बंधनों से आज़ादी को मुक्त करते हैं। बहुत से लोग मुक्ति का वास्तविक अर्थ नहीं समझते। कई तो पत्थर की भांति जड़ हो जाने को मुक्ति कहते हैं और कई बूंद के समुद्र में मिल जाने को, जोत में समा जाने को मुक्ति मान समझते हैं। असल में दिल या मन के कारण आत्मा और शरीर का एक दूसरे से बंधन जाना ही बंधन है और उस बंधन के न रहने का नाम ही मुक्ति है। सांसारिक कामकाज करते हुए भी अंदरूनी तौर पर हर वक्त परमात्मा में लिप्त रहते हुए सांसारिक जिम्मेदारियां पूरी करने की गति संतों की मुक्ति है। परमार्थ की प्रथम सीढ़ी गुरु भक्ति है, फिर नाम की कमाई है जिससे कि मुक्ति प्राप्त होती है। यह जीवन मुक्ति की अवस्था है जिसमें सच्चे धूमधाम जो आत्मा का निज धाम है को जीते जी प्राप्त होती है। हर हर महादेव।